जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसेन जीर्णनेदृढम्। गाथा नंबर 50 की उत्थानिका। यहाँ से जो प्रथम स्थल समाप्त हो गया है उसके आगे के द्वितीय स्थल की यह एक समुदाय पातनिका बनाते हैं, यानी आगे क्या होने वाला है उसकी एक संक्षिप्त सूचना पहले दी जाती है, फिर आगे उसकी डिटेल की जाती है। अतः परम रागादि विकल्पोपाधि रहित निज परमात्म पदार्थ भावनोत्पन्न सदानंदैक लक्षण सुखामृत रसास्वाद तृप्ति रूपस्य निश्चय ध्यानस्य परंपरया कारणभूतम यस्वोपयोग लक्षणम व्यवहार ध्यानम तद्धेय भूतानां पंच परमेष्ठिनां मध्ये तावत अर्हत स्वरूपम कथयामि इति एका पातनिका। अब इसमें एक पातनिका जो आएगी आगे, वो पहले अरिहंत भगवान के स्वरूप को बताने के लिए आएगी। पंच परमेष्ठी की बात कही थी, परमेष्ठी वाच्ययाणम, तो उन पंच परमेष्ठियों में पहले अरहत का स्वरूप बताने के लिए एक गाथा आएगी। और वह अरहत का जो स्वरूप है वो भी ध्येय भूत कहलाता है। उनको हमें क्या बनाना है? ध्येय बनाना है। ये भी सब बता चुके थे ना कि ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान का फल क्या होता है, ये भी ऊपर के श्लोक से बताया जा चुका था। तो जो ध्याता है वह सबसे पहले ध्येय बनाता है पंच परमेष्ठियों को, है ना। और इस तरह का ध्येय बनाने का मतलब है कि वह ध्याता दो प्रकार के जो ध्यान होते हैं, व्यवहार ध्यान और निश्चय ध्यान, उनमें पहले वह व्यवहार ध्यान को करता है। पहले क्या करता है? हाँ, तो जो व्यवहार ध्यान है उसके लिए ध्येयभूत ये पंच परमेष्ठी होते हैं। और इसी व्यवहार ध्यान को शुभोपयोग लक्षण में गिना जाता है, यानी उस समय पर जो जीव का उपयोग होगा उसे क्या कहेंगे? शुभोपयोग कहेंगे। ये व्यवहार ध्यान है और ये परंपरा से कारणभूत है। किसके लिए? निश्चय ध्यानस्य, लिखा है ना, निश्चय ध्यानस्य परंपरया कारणभूतम। तो यह व्यवहार ध्यान निश्चय ध्यान के लिए परंपरा से कारणभूत है। और जो निश्चय ध्यान है बस वही एक तरह से सुख के अमृत का रसास्वादन कराने वाला और तृप्ति कराने वाला होता है। मतलब निश्चय ध्यान में ही आत्मा को तृप्ति मिलती है। किससे? आत्मा के ही अपने आत्म पदार्थ की भावना से उत्पन्न जो उसका आनंद होता है, उस आनंद के रसास्वाद से जो उसको तृप्ति मिलती है, उसी का नाम निश्चय ध्यान है। समझ रहे हैं? तृप्ति समझते हैं? रसास्वाद जिसमें आता है उसको स्वाद लेने के बाद जो क्या है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन तो हाँ, वो तो इतने से भी हो सकता है कि हाँ चलो मिल गया, लेकिन जो तृप्ति दे दे, तृप्ति का मतलब कि जितनी आपके अंदर प्यास थी उतनी सारी प्यास शांत हो जाए, है ना, तो उसका नाम है तृप्ति। और अगर हमें दिख रहा है कि भाई पानी मिल रहा है तो हमने पहला घूंट भी पी लिया तो भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है ना। तो तृप्ति अपने आप में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन से भी बड़ी चीज़ है। जब तक हम लेना चाहें और सामने वाला देता रहे, और लेने के बाद में जब प्यास बुझ जाए और फिर जो है और प्यास न लगे
तो उसका नाम है तृप्ति। अगर जो लिया गया है उसको लेने के बाद भी लगा कि मतलब अब लेने की क्षमता तो बची नहीं है, लेकिन प्यास भी बुझी नहीं है कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है ना। तो फिर अब एक ही फिर तरीका रह जाता है, अब सेटिस्फेक्शन कर लो तो वो सेटिस्फेक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लीट वर्ड नहीं है। तृप्ति जो है वो अपने आप में अलग चीज़ होती है। तृप्ति का मतलब होता है कि फिर आपको प्यास ना ही लगे और जो आपको मिला है उससे आपको पूर्ण, है ना, प्यास की शांति हो जाए और आपको फिर और कुछ पीने की इच्छा ना हो, तो उसका नाम है तृप्ति, है ना। इसके लिए बताओ इंग्लिश में क्या शब्द है? ग्रेटिफिकेशन है। ग्रेटिफिकेशन तो एक तरीके से वो भी संतुष्टि के ही अर्थ में आता है। हाँ, तो दो शब्द हो गए, वो थर्स्ट की क्वेंचिंग कर दी तो वो तो प्यास को बुझाने वाली बात हो गई। प्यास की शांति आपने वही वर्ड डाल दिया तो उसने बता दिया। वो एक शब्द में इसको तृप्ति जिसको बोलते हैं, है ना, है फुलफिलमेंट। हाँ मतलब पूर्णता, फुलफिलमेंट, थोड़ा फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, है ना। जो फीलिंग थी उसको फुल कर दिया तो उसका फुलफिल कर दिया उन्होंने है ना। तो ठीक है, लेकिन जो भाव तृप्ति ही कहने से आता है वो फुलफिलमेंट में भी नहीं आता, क्योंकि फुलफिलमेंट तो अब ये है कि जैसे अपना पेट ही भर गया लेकिन कभी अब फुलफिलमेंट तो हो गया लेकिन वो तृप्ति नहीं हुई। तो तृप्ति अपने आप में एक बड़ी अलग चीज होती है, जिसका आस्वादन लेने के बाद फिर वह बिल्कुल अपने आप में संपूर्णता महसूस करता है, संतोष भी महसूस करता है, फुलफिलमेंट भी महसूस करता है, ग्रेटिफाइड हो जाता है बिल्कुल। इन सबको मिलाकर के जो बनता है उसका नाम है तृप्ति है ना। तो तृप्ति में फिर उसे और वाली, हाँ, फीलिंग नहीं आती। और जो फुलफिलमेंट हो गया वो फिर उसकी फीलिंग कभी भी फिर खाली भी नहीं होती है ना। तो इस तरह का जो एक आनंद है वही जो है निश्चय ध्यान का लक्षण है। तो ये जो है रागादि विकल्पों से रहित जो अपने निज परमात्म तत्व की भावना से उत्पन्न होता है, इसी को निश्चय ध्यान कहा जाता है। इसके लिए जो कारणभूत व्यवहार ध्यान है उसमें ध्येय के लिए पंच परमेष्ठियों को सबसे पहले रखा गया है ना। तो पहले आप पंच परमेष्ठि से अपने अंदर फुलफिलमेंट लाएं, तब आपको अपने परम आत्म तत्व के एक तरह से रसास्वादन से तब आपको फिर फुलफिलमेंट फील होगा, है ना। क्योंकि बिना व्यवहार ध्यान के निश्चय ध्यान नहीं होता। तो इसलिए पंच परमेष्ठि का पहले ध्यान करें, और ध्यान तभी होगा जब आपको उनके स्वरूप का ज्ञान होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रथम गाथा जो आएगी उसमें अरहत का स्वरूप बताया जाएगा। द्वितीया तो पूर्व सूत्र सर्वपद नाम पदादि पदानाम नाम पदादि पदानाम वाचक भूता नाम वाच्या ये पंच परमेष्ठिन तद व्याख्याने क्रियमाणे प्रथमतस्तावत् जिन स्वरूपम निरूपयामि। फिर पहले सूत्र में जो कहा गया है, पूर्व सूत्र में, उसमें सभी
जो पद रूप नाम है उन सब पदों में भी आदि जो पद है उसका वाचक भूत जो पंच परमेष्ठी हैं, वही परमेष्ठी वाच्य ना, वही पंच परमेष्ठी वाचक, उसके व्याख्यान करते हुए सबसे पहले जिनके स्वरूप का ही निरूपण करते हैं। अथवा तृतीय पातनिका पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यानत्रयस्य ध्येय भूतम अरहत सर्वग स्वरूपम दर्शयामीति पातनिकात्रयम मनसि धृत्वा भगवान सूत्रमिदम प्रतिपादयति। या अथवा अथवा कह करके इन्होंने 3 पातनिका बना दी हैं, यानी 3 में से कुछ भी आप समझ सकते हैं। जो तीसरी चीज क्या है कि पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ जो ध्यान 3 हैं उनमें भी ध्येयभूत जो है अरहत सर्वज्ञ का स्वरूप ही होता है। पिंडस्थ पदस्थ और रूपस्थ, रूपातीत ध्यान में तो अरहत से शरीर का ध्यान नहीं होता, उससे ऊपर उठ जाते, रूपातीत हो जाता है। तो 3 ध्यानों में भी अरहत के स्वरूप का आपको दर्शन होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए। तो इन तीनों पातनिकाओं को मन में ध्यान में रख कर के ही ये सूत्र आगे प्रतिपादित किया जा रहा है। नट्ट चतुघाई कम्मो दंसण सुहनाण वीरियमयो सुदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। कहते हैं जिन्होंने 4 घाती कर्मों को नष्ट कर दिया है, नट्ठ चतु घाई कम्बो, जो दर्शन सुख ज्ञान और वीर्यमय हो गए हैं। शुभ देह में जो स्थित है आत्मा, और वह जो शुद्ध आत्मा है उसको अरिहो विचिंतिजो, उन्हें ही अरिह कहना चाहिए, है ना। अरिहंत को ही अरिह कहते हैं और प्राकृत में अरहम को भी अरिह बोलते हैं, है ना, अरिहो। तो इसलिए जो अरहम शब्द है वो अरिहंत का भी वाचक होता है, और जब वो जो सूत्र है अरहम इत्यक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्ठ ने, उसके अनुसार वो सिद्ध समूह का भी वाचक है। लेकिन शब्द की अपेक्षा से देखें तो वह अरिहंत का भी वाचक है, और भी उसके अर्थ की अपेक्षा से देखें तो अरिह, है ना, आज ही धवला टीका में आया था, अरिह माने होता है पूज्यता के अर्थ में इस पद का प्रयोग किया जाता है। अरह अरिह, तो अरह अरह अरिह ये जो है वह ना, ये पूज्यता के अर्थ में भी आता है, पूज्य, है ना। तो इस तरह से एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, और जो केवल हम अरह अरह शब्द देखते हैं तो उसमें अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं अरह, तो वो अरह माने होता है योग्य, योग्यता। जब आप हिंदी के फॉर्म भरते हैं तो उसमें कहा जाता है आपकी अर्हता क्या है, पूछा जाता है ना। नहीं भरे फॉर्म कभी? तो अर्हता बताने वाले फॉर्म होते हैं ना। तो अर्हता माने योग्यता, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, इसको अर्हता कहते हैं। तो इस तरह से यह हाँ, और हाँ, और व्याख्या करें तो इसमें आ से लेकर के हा तक, है ना, जब ओम में आ से लेके हा तक का और साहू तक का, और उसमें साहू की जगह मुनि का प्रयोग करके ओम बनाया गया, तो इसमें तो पंच परमेष्ठी निहित हैं अरह अरिह शब्द में। आ से लेके हा तक, आ माने अरिहंत और साहू का हा लास्ट होता है ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य आयरी अवध्याय साहू, तो साहू के हा पे ये लास्ट होता है। तो आ से लेकर के हा तक जितने भी पंच परमेष्ठी हैं वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं।
तो ये पंच परमेष्ठी का ही वाचक है ना। और जितनी भी आपकी वर्णमाला होती है वो भी आ से हा तक होती है। तो ये सारे जो द्वादशांग के अक्षर हैं वो भी आ से हा तक के इस अरह में व्याप्त हैं। तो इस तरीके से इस अरह मंत्र में, अक्षर में सब कुछ इसके अंदर गर्भित है, ऐसा समझना चाहिए। नट्ट चतुघाई गमो निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग ध्यानेन पूर्वम घाती कर मुख्य भूत मोहनीयस्य विनाशनात् तदनंतरम ज्ञान दर्शनावरणांतराय संज्ञ युगपद घातित्रय विनाशकत्वाच्च प्रणष्ट चतुर्घाती कर्मा। ये नट्ठ चतुघाई कम्मा की व्याख्या है ना। जिन्होंने चार घातीय कर्मों का नाश किया है, तो कैसे किया? तो चार घातीय कर्मों में भी घाती कर्म में जो मुख्य भूत है वो है मोहिनी यश्य, है ना। कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। तो इस मोहिनी कर्म का भी जो विनाश होता है वो किससे होता है? निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग रूप जो ध्यान होता है उससे होता है ना। मोहिनी कर्म का विनाश किससे होगा? हाँ, जो निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग है उसमें होने वाला जो ध्यान है उससे होगा। तो जो भी यह शुक्ल ध्यान होता है उसमें यह शुद्धोपयोग होता है, जो निश्चय रत्नत्रय की परिणति होती है। तो उसी निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धोपयोग के ध्यान से ही इस मोहिनी कर्म का विनाश होता है, जो 12वें गुण स्थान में हो जाता है तो वो क्षीण मोह कहलाता है। फिर उसके विनाशना तदनंतरम, फिर उसके बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों संज्ञा वाले तीन घाती कर्मों का युगपत विनाश होता है। युगपत मीन्स हाँ, एक साथ, एक ऑर्डर में नहीं, साइमल्टेनियसली, है ना। एक साथ इनका डिस्ट्रॉय होता है। तो मोहिनी के बाद होता है ये, है ना। तो चार घातीय कर्मों में मोहिनी का विनाश पहले अलग से होगा, उसके लिए जो शुक्ल ध्यान होगा वो अलग होगा, और फिर जो इन तीनों का घात करने के लिए जो प्रेशर लगेगा वो अलग होगा है ना। तो इनका विनाश तीनों का एक साथ होता है, लेकिन गठबंधन इनका मोहिनी से है। जैसी मोहिनी का पकड़ टूटी तो ये तीनों भी अपनी दम तोड़ देते हैं, है ना हाँ, इसलिए चार का अगर गठबंधन भी हो तो समझ लेना चाहिए पकड़ किसकी ज़्यादा है ना। तो एक की पकड़ अगर टूटी तो तीन भी धीरे धीरे एक साथ टूट जाते हैं। तो इस तरह से इन चार घातीय कर्मों का विनाश जो कर लेता है उसे प्रणष्ट चतुर्घाती कर्मा की उपाधि मिल जाती है। जिनने चार घातीय कर्मों का नाश कर लिया वो बन गया, नष्ट कर दिए जिसने चार घातीय कर्म। प्रणष्ट चतुर्घाती कर्मा, चतुर्घाती कर्मा। दंशन सूर्णाण वीरी मयो, फिर उसी से तेनैव घाती कर्मा भावेन लब्ध अनंत चतुष्टयत्वात् सहज शुद्ध विनश्वर दर्शन ज्ञान सुख वीर्यमय। उन घाती कर्मों का अभाव हो जाने से फिर जिसे अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गए हैं तो उसके लिए ही कहा जाएगा कि वह दर्शन ज्ञान सुख और वीरमय हो गया, है ना। किस कारण से हो गया? सहज शुद्ध अविनश्वर रूप जो ये दर्शन ज्ञान सुख हैं वह उसके
घाती कर्मों के अभाव से उसके लिए उत्पन्न हो गए, इनका आविर्भाव हो गया, प्रकट हो गए। जो आत्मा में अभी तक प्रकट नहीं हुए थे वो घाती कर्मों के नाश से प्रकट हो जाते हैं। तो इसको ही कहते हैं उन्हें लब्ध हो गया। लब्ध माने प्राप्त हो गया, अचीव हो गया। अनंत चतुष्टय, इस तरह का जो अनंत चतुष्टय जो प्राप्त होता है तो उसमें और आत्मा में ऐसी कोई दूरियां नहीं होती हैं। वो आत्मा ही अनंत चतुष्टय रूप परिणमन कर जाता है, माने वह उसी मय हो जाता है। जैसे पानी में आपने नमक डाला तो नमक ही पानी हो जाता है और पानी ही नमकमय हो गया, इसको बोलते हैं। पानी कैसा हो गया? नमकमय हो गया। तो ऐसे ही आत्मा कैसी हो गई? हाँ, दर्शनमय, ज्ञानमय, सुखमय, वीरमय, ये आत्मा ही हो जाती है। और उस समय पर देह की क्या स्थिति होगी? सुदेहत्थो निश्चयन अशरीरेपि। निश्चय से तो वह जीव अशरीरी ही है, फिर भी व्यवहारेण सप्त धातु रहित दिवाकर सहस्र भासुर परम औदारिक शरीरत्वात् शुभ देहस्थ। है ना? व्यवहार से वह जो अरहंत परमात्मा का स्वरूप है या उनका वह जीव है वो शुभ देह में स्थित है। ये किससे कहा जाएगा? व्यवहार से, है ना? निश्चय से तो उनका कोई शरीर है ही नहीं, लेकिन व्यवहार से उनका वह शरीर कहलाएगा जो कैसा हो गया? सप्त धातुओं से रहित हो गया, है ना? हाँ, सप्त धातुओं से रहित होने का मतलब ही होता है कि अब उसके अंदर जो भी ये धातुएं हैं, है ना, रसात रक्तम से लेकर के अंतिम धातु तक, उन सब धातुओं का अब उस शरीर में कोई भी ना तो फॉर्मेशन होगा, है ना, और ना ही उनकी कोई उस धातुओं की वहाँ पे कोई नेसेसिटी होगी, है ना, एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो इस तरह का जो शरीर रह जाता है वो निगोद जीवों से भी रहित हो जाता है। इस कारण से उसमें कुछ इस तरह का एक अलग ही एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है निगोद से रहित होने के कारण से। तो वह शरीर बहुत हल्का भी हो जाता है और इसीलिए वह शुभ देह में स्थित वह आत्मा कहलाता है। तो वह इधर उसके अंदर जो अनंत ज्ञान आदि का जो एकदम से लाइट जल गई, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया तो लाइट नहीं जल गई है? जब तुम्हारा थोड़ा सा ज्ञान प्रकट हो जाता तो तुम कहते हो यार दिमाग चल गया, लाइट जल गई, है ना, दिमाग की बत्ती जल गई। इधर तो इतनी बड़ी बत्ती जल गई, इतनी ज्योति जल गई, तो इसको भी तो क्या कहेंगे? तो इतनी बड़ी लाइट जब, है ना, आत्मा में प्रकट हो गई तो उसका भी तो लाइट का कुछ इफेक्ट फिजिकल बॉडी में आएगा, तो उसके कारण से वो बॉडी बिल्कुल इल्यूमिनेट हो जाती है ना। तो वो एक अलग ही जो है मतलब दिव्यता उस शरीर की दिखने लगती है। तो उसको कहते हैं शुभ देह में अभी यह आत्मा स्थित है। तो उसमें दोनों ही चीज़ें हैं, शरीर में भी चेंज आता है ना, तो ये सप्त धातुओं से रहित शरीर होने से भी, और जो भीतर केवल ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ है वो भी तो कुछ तो उसका भी रिफ्लेक्शन आएगा, है ना। तो वो जो भीतर लाइट जल गई, तज्जयति परम ज्योति, उसको क्या कहा गया? वो परम ज्योति है। तो वह जो ज्योति प्रकाशमान हो गई उससे भी वह देह एकदम से लाइटेड हो जाती है। तो इस कारण से
वह परम औदारिक शरीर कहलाने लग जाता है। क्या बोलते हैं? जिसमें हजारों दिवाकरों की तरह वह प्रकाश उसके अंदर फैला हुआ दिखाई देता है। हजारों सन की लाइट एक साथ वहाँ से जो है फूट रही हो, ऐसा उस बॉडी का दिव्य प्रकाश ये महसूस होने लग जाता है। तो इसी कारण से उनके आसपास योजनों तक अंधेरा नहीं रहता। समझो अपने अंदर कितनी लाइट है। नहीं, ऐसा नहीं, पारदर्शी अलग चीज हो गई, और एक तरीके से उसमें जो प्योरिटी आ गई, उस प्योरिटी के कारण से एक उसमें लाइट आ जाना और लाइट वेट हो जाना, और उस प्योरिटी के कारण से जो एक ट्रांसपेरेंसी आ जाना, वो एक अलग चीज होती है ना। प्योरिटी में भी ट्रांसपेरेंसी होती है ना। अगर आप घी जो प्योर होता है ना, अगर आप उसको चम्मच में ऊपर रख करके देखोगे तो मान लो अगर वो पानी में आ भी गया तो पानी में वो बूंद जो है वो फैल जाती है, तो वो आपको एक ऐसी दिखाई देगी, बहुत बड़ी उसकी विथ सी दिखाई देगी। तो उसमें आपको ऊपर का भी सरफेस दिखाई देगा, नीचे का बॉटम भी दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं एक ट्रांसपेरेंसी, है ना। ये प्योरिटी के कारण से आती है ना। ये प्योर घी में ही मिलेगी। ये उसकी प्योर घी की भी पहचान करने का एक तरीका है। और जिसमें इम्प्योरिटी होगी या जो थोड़ा सा मतलब कि गाढ़ा भी होगा तो भी उसमें चीज़ नहीं आएगी। तो इसी तरीके की चीज़ उनके शरीर में जो आ जाती है, इसी को कहते हैं परम औदारिक पना। ये शुभ देह में स्थित इसीलिए कहलाता है। उनका देह में अब कुछ भी अशुभता नहीं बची, कोई भी उसमें निगोद जीव का भी, है ना, किसी भी तरह से घात नहीं हो रहा। शुभ देह में स्थित हो गया, शुभ देहस्थ। नहीं नहीं, वो तो सब एज इट इज रहेंगे। नख आदि भी रहेंगे, चर्म मन ना, स्किन, वो तो सब रहेगा। नहीं तो हड्डियां कहीं विलुप्त तो थोड़ी ना हो गई, उसमें वो बनना बंद हो गया। जो पहले से बना हुआ है वो तो सब एग्जिस्ट करेगा ही, वो कहाँ चला जाएगा। तो सप्त धातु का मतलब क्या होता है? हम्म हम्म हाँ, तो फॉर्मेशन जो होता था वो बंद हो गया। हाँ, तो फॉर्मेशन नहीं होगा बस। स्टिल हो गई, डिस्टिल हो गई। जैसे डिस्टिल वाटर होता है ना। तो मतलब स्किन भी रहेगी, बॉन्स भी रहेंगी, ब्लड भी रहेगा। वो तो पहले से ही जो तीर्थंकर होते हैं उनको छोड़ दो, तो वैसे तो तीर्थंकरों का वाइट ही ब्लड होता है, बाकी तो सबका तो जैसा ब्लड था वो। लेकिन अब उसका फॉर्मेशन हुए बिना भी वो जैसा है वैसा रह कर के भी वो स्वस्थ है और सुंदर है, ऐसा। तो सप्त धातु से अगर रहित ही कर देंगे तो फिर ना उसमें बॉन्स बची, तो फिर बचेगा क्या? भीतर से खाली हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर तो है, बचेगा क्या फिर? वो स्ट्रक्चर टिकेगा किस पे? बॉन्स ही नहीं रहेंगे तो स्ट्रक्चर टिकेगा किस पे?
है? हाँ, फिर तो ऐसा दिखेगा जो 3 पाए जैसा। तो स्ट्रक्चर जो टिकता है वो तो सब कुछ बोन्स पे ही तो टिका हुआ है। हाइट भी बोन्स के ही कारण से होती है, बैलेंस भी बोन्स से ही बनता है, और उन बोन्स के ही अराउंड में जो ये सब मसल्स हैं, वेन्स हैं, ये सब चीज़ें तो उसी को घेरे हुए हैं। तो सप्त धातु में तो फिर सभी कुछ आ जाएगा। हम्म? हाँ, तो रहित का यही सेंस है। सप्त धातुएं अब धातुएं जैसी नहीं रही, मतलब वो जो धातु होती हैं वो वही रूप में होती हैं जो बनती रहें और उसी रूप में वो अपने को बनाए रखें। तो अब वो वैसा नहीं रहा, है ना? हाँ, तो वो अब जैसे जो रसाद रक्तम ततो मासम, ये जो प्रोसेस है ना, तो अब ना ब्लड का फॉर्मेशन होगा ना क्या फ्लश भी बोलते हैं ना, फ्लैश बोलते हैं, हाँ, वो भी नहीं आएगा, है ना? तो एक वो भी नहीं बन रहा, तो अब मांस उस रूप में तो है, अगर मांसल शरीर नहीं होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर तो शरीर ही नहीं दिखाई देगा। मतलब नहीं नहीं, आकृति वही रहती है, रंग वही रहता है, बस उसमें ये चेंजेज आ जाते हैं और कुछ नहीं। तो अगर उसमें इतना ही चेंज आ गया कि उसमें जो ये निगोद जीव उत्पन्न होते थे वो नहीं होंगे, लेकिन जो जिस तरीके का मांसल शरीर बना हुआ है वो तो बना रहेगा, है ना? और फिर तो उसमें सभी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें एक तरह से नहीं होते हुए भी वो चीज़ें अब नहीं बनते हुए भी शरीर टिका रहेगा, ये उसमें एक अतिशय आ जाता है। इस कारण से उसको धातु रहित कहते हैं। मतलब धातु का काम जो होता है वो धातु का काम नहीं रहा तो धातु रहित हो गया ना, वो तो धातु का काम क्या? रस से रक्त बनाना, रक्त से मांस बनाना, मांस से मेद बनाना, तो ये जो काम था, प्रोसेस जो थी, वो प्रोसेस नहीं रही ना। हम्म? हाँ, तो आहार की तो जरूरत ही नहीं रही, वो तो कोई बात नहीं, बाहर से कुछ नहीं ले रहे, लेकिन जो बना हुआ है वो अपने आप में इतना चेंज आ गया कि उसमें बहुत ही लाइट भी आ गई, और लाइट माने लाइट वेट वाला भी हो गया। दोनों की लाइट हो गई इसमें, लाइट भी हो गया और लाइटेड भी हो गया ये। और अब उसमें कुछ भी और नया बनेगा नहीं, बस, है ना? अब नया नहीं बने तो आदमी एकदम से फीका पड़ जाए, पीला पड़ जाए, सफ़ेद पड़ जाए। तो वो सब कुछ नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही ब्यूटीफुल रहेगा। हम्म? हम्म? तो नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने से शरीर आयु पर्यंत तक बना रहेगा, लेकिन जो नौकर्म वर्गणाएं अभी तक शरीर के अंदर सप्त धातु में परिवर्तन लाती थीं, सप्त धातुओं को बनाती थीं, वो वाली नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण नहीं करेगा। वो वाली नौकर्म वर्गणाएं का अब उसके लिए उपयोग नहीं रहा, अपने योगों के माध्यम से इसी तरह की नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा जिसमें
सप्त धातु रूप परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। करता है। हाँ, तो सप्त धातु से रहित होने का मतलब यही हो गया कि जब आपको उस धातु से कोई प्रयोजन ही नहीं रहा तो वो एक तरह से उससे रहित हो गया, है ना। अब जैसे आपने पैसा लगा लगा करके एक मकान बना दिया, है ना, और मकान बनाने के बाद में अब उसमें पैसा लग गया, है ना। अब उसमें पैसा लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब आपको क्या फील होगा, अब ये जो है बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ बन गई। अब इसमें कुछ भी और लगाना नहीं है, पैसा माने अब इसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें पैसे से रहित ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग जो बनी है वो तो जब बन रही थी तब पैसा लगता है, नहीं समझा। जब तक उसको लगता रहेगा तब तक बनती जाएगी, है ना। और बनने के बाद में वो जैसी है वैसी बनी रहेगी। अब उसमें अंदर कुछ भी पैसा नहीं लगाना, तो बस पैसा रहित ये मकान कहलाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि भाई मकान थोड़ी ना पैसे से रहित हो गया, उसकी तो वैल्यू है ही है, लेकिन अब उसमें पैसा लगाना नहीं पड़ रहा है, बस मेंटेन करो बस उसको, है ना। तो पहले उसमें जो लग गया है वो अब लगाना नहीं है, उससे अब उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं करना, अब आपके लिए कोई भी उसमें पैसा नहीं लगाना, बस अब जो बन गया है उसको आप मेंटेन करो बस। क्या कह रहा, हड्डियाँ हड्डियाँ बोन्स क्या बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहा। हाँ, तो सेनन तो रहता ही है। हाँ, सही बात बोल रहा है। हाँ हाँ, सेनन तो रहता ही है, सेनन है तो हड्डियां हैं, अगर हड्डियां ही नहीं होंगी तो सेनन का उदय ही नहीं रहेगा। तो शरीर संबंधी जितने भी और नामकर्म हैं वो सब उसके अंदर बने रहते हैं, तो वो शरीर के ही कारण से बने रहते हैं, है ना। तो ऐसा अगर कुछ भी नहीं होगा तब तो फिर ना कुछ बोलने में आएगा ना कुछ करने में आएगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो माने हड्डियां भी नहीं होंगी, है ना, फिर क्या दिखेगा। स्किन भी नहीं होगी तो क्या दिखेगा, ये तो सभी कुछ चला जाएगा, तो फिर बचेगा क्या। हम्म। हाँ, तो वो तो सब होना बंद हो गया ना, वो जीव एक जो शरीर है उस जीव का वो शुद्ध हो गया। शुद्ध का मतलब ही क्या है, हाँ मतलब अब उसमें किसी भी तरह की किसी जीव का भी घात नहीं होगा, कोई उसमें एक इंद्री विकलेंद्री किसी भी तरह से जीव घात का कोई प्रसंग नहीं आएगा। इस तरह से एकदम से वो जैसे डिस्टिल्ड वाटर प्योर बॉडी हो गई हो। हम्म, हम्म, है ना। वाटर तो वाटर रहता ही है, लेकिन वो प्रासुक और अप्रासुक में जो अंतर है वो ही है इसमें। उसमें बस नया नया जीवोत्पत्ति होती रहती है, इसमें नहीं हो रही है, उसी को अपन प्योर वाटर कहते हैं। हम्म। हम्म। देखो, फ्लो चले ना चले उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि ना उन्हें अब हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होने की है, चाहे फ्लो रुक जाए चाहे फ्लो चलता रहे, है ना। उसका अब कोई उनके लिए मीनिंग नहीं रह गया। बस वो अपने अंदर इतनी शक्ति ले आए हैं कि उन्हें किसी भी बॉडी के फंक्शन से कोई प्रयोजन नहीं रह गया। बस बॉडी अब उनको नहीं चलाएगी, वो अपने शरीर से जब तक आयु कर्म जुड़ा है तब तक वो बॉडी को बनाए रखेंगे, ऐसा।
हम्म, बस। तो ये उनके शरीर का जो स्वरूप है ये भी समझने योग्य है ना। 7 धातुओं से रहित भी है, फिर भी बॉडी स्ट्रक्चर तो जैसा है वैसा रहेगा। ब्लड फ्लो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अंदर जो एक पावर आ गई है उससे वो बॉडी बाहरी वरगड़ाओं के माध्यम से ही सिर्फ अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखेगी। उन्हें कुछ भी, न किसी फूड या किसी भी तरह के और कोई वाटर आदि का कोई भी उन्हें इनटेक लेना है, कुछ नहीं करना। बस ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं उन्हें, वेंटिलेटर तो पे तो कभी जाते ही नहीं है है ना। तो इतनी पावर उनके अंदर आ गई है। हम्म हाँ, तो कबलाहार है ही नहीं है तो सप्त धातु की जरूरत ही नहीं है। तो जब सप्त धातु का काम जिससे हो तो कबलाहार की जरूरत है ना। कबलाहार से सप्त धातुएं बनती हैं, सप्त धातु से अगर आपका शरीर चले तो कबलाहार की जरूरत है। तो सप्त धातु से बनना ही शुरू बंद हो गया तो कबलाहार की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह की जो एक अलग ही मशीन बन गई है, बस उसी का नाम है शुभ देहत्थो अप्पा, है ना। शुभ देह में स्थित, शुभ इसीलिए बोलते हैं। तो ये सब विशेषण हो गए। अब क्या बचा है? शुद्धो अरियो विचिंतित, जो में शुद्ध शब्द आया है तो शुभ देह भी है। और शुद्ध का मतलब क्या है? क्षुधा तृषा भयम द्वेषो रागो मोहश्च चिंतनम जरा रुजा च मृत्युश्च खेद स्वेदो मदोरति विस्मयो जननम निद्रा विषादोष्टादश स्मृताः एतैर्दोषैः विनिर्मुक्त सोऽयमाप्तो निरञ्जनः इति श्लोकद्वय कथित अष्टादश दोष रहितत्वात् शुद्ध। इस तरह से इन 2 श्लोकों में जो 18 दोष बताए गए हैं उनसे रहित हो गए, इसलिए वह शुद्ध कहलाते हैं, है ना। तो ये जो शुद्ध शब्द है ये उनकी अपनी आत्मा के लिए है ना। ये आत्मा की शुद्धता इसको बोलते हैं, जिसमें कोई क्षुधा माने, हाँ, क्षुधा माने रोग, क्षुधा माने हाँ भूख, तृषा माने प्यास, भय माने भय है, भय माने डर है, द्वेष माने है घृणा, है ना। राग माने नहीं, मोह अलग है, राग अलग है। राग माने अटैचमेंट। अच्छा, ये परिभाषा है आपकी हाँ, जिससे प्रीति अनुबंध जिससे होता है उसको राग कहते हैं। प्रीति अनुबंधो राग, ये परिभाषा है। प्रीति से जिसके साथ अनुबंध हो जाता है वो राग कहलाता है। मोहश्च, मोह माने जिससे वो मोहित हो जाता है, मूर्छित सा हो जाता है, वो मोह कहलाता है। जो विपरीतता ले आता है उसको मोह कहते हैं। चिंतनम माने चिंता, हाँ हाँ, किसी भी तरह का जिनके लिए चिंतन और चिंता बराबर हो गई हैं माने दोनों ही जिनके लिए जरूरत नहीं है, ना चिंतन की न चिंता की। चिंतन और चिंता दोनों से ऊपर उठ गए। जो जरा, जिसके कारण से जीव बस जरा सा ठहर जाता है और दुनिया में, उसको बोलते हैं जरा, जरा और ठहर जा, बस उसका नाम है जरा है? जरा, जरा का मतलब और क्या
जरा थोड़ी देर और जो थोड़ी देर और ठहरने वाला हो उसका नाम है जरा, बस जरा और ठहरेगा तो उसको बोलते हैं जरा। रुजा है ना, जो रुला दे आपको उसका नाम है रुजा। जब रोग हो जाता है तो क्या करते हो, हंसते हो कि रोते हो? हाँ, बस उसी का नाम है रुजा, है ना। मृत्यु माने, मृत्यु माने डेथ है ना, जहां मैं और तू कुछ ना बचे उसका नाम है मृत्यु है ना। मृ माने मेरा, त्यू माने तू तेरा, जहां मेरा तेरा सब भूल जाए आदमी उसका नाम है मृत्यु मृत्यु, है ना। और खेद, खेद है ना, खेद का मतलब खेद माने है अफसोस। नहीं, अफसोस भी अलग चीज होती है, दुख भी अलग चीज होती है। है नहीं तो दुख को प्रकट करने का नाम खेद नहीं होता। न निराशा न पछतावा। खेद का मतलब शोक भी नहीं होता, शोक तो अलग चीज है। है? है? जब तक आपके शरीर या मन में कुछ भी क्या हो रहा है, खद 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 बद जब तक चले उसका नाम है खेद। क्या सुना? शरीर में भी होती है यह खेद और मन में भी होती है ना। ना आपके शरीर में कोई खदबद हो, ना मन में कोई खदबद हो, तो उसका नाम है खेद रहित होना, है ना। क्या हो गया? खद खद क्या होता है? हैं? हाँ, वही वही कुछ हलचल। हाँ, खलबली, हलचल। खदबद कब होता है? क्या बनाते हो जब वो खदबद खदबद करता है ना? हैं? 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 वो जब कोई चीज उबलती है ना, है, हाँ, फद 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 फद, वही खदबद खदबद वही है। हाँ, जो पानी में आप उसको उबालते हो, अगर मान लो चावल भी पतीली में रख करके उसको उबालोगे तो वो भी ऊपर आ करके, हाँ, जो वो फद 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 खदबद करता है इसी का नाम है खेद। तो इसी तरह से जब तक आपके तन में और मन में कुछ भी खलबली रहेगी उसका नाम है खेद। हाँ, इसी को तो खेद रहित होने का मतलब है तन में भी कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। जैसे अगर आप केवल जाग भी रहें तो भी आपको थकान हो जाती है शाम तक, रात तक, तो ये भी शरीर का खेद कहलाता है। खेद को दूर करने के लिए फिर आप निद्रा को चुनते हैं। शरीर का जो श्रम है, शरीर का वह खेद कहलाता है, उसको दूर करने के लिए भी आप निद्रा लेते हैं। और जो मन का खेद है वो निद्रा में वो भी शांत हो जाता है। तो ये जितनी भी खदबद है मन के अंदर और तन के अंदर, इसी का नाम खेद है ना। हाँ, कोई हलचल नहीं होना हाँ, है। हाँ, तो जब कोई चीज चल रही होगी या अचानक से रुक जाएगी तो वह चीज आपके लिए
खेद उत्पन्न करेगी, है ना। तो वो खेद आपको नहीं हो इसलिए कोई दूसरा ही उसकी एक जिम्मेदारी ले लेता है, इसलिए कहना पड़ता है रुकावट के लिए खेद है है ना। तो आपके मन में खलबली ना मचे उससे पहले ही कोई सॉरी बोल देता है तो बस वही खेद है। समझ में आ गया। हाँ, स्वेदो, स्वेद माने, हाँ स्वेद है, जो एक तरह से इंग्लिश भी इसी से ही बनती है, क्या बोलते, स्वेट, स्वेट, स्वेद, स्वेट, बस ऐसे कितने ही इंग्लिश के वर्ड हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा उसका एक जो है, बस आप टोन थोड़ी सी बस वो ट्रम्प वाली ले आओ तो आपको समझ आने लगेगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से है स्वेट, तो उसी को बोलते स्वेद, है ना। तो किसी को भी जब बताओगे स्वेद बोलो तो कोई भी अंग्रेज होगा तो ऐसे ही बोलेगा स्वेट, स्वेट, है ना। तो ये जो एक तरह से बहता रहता है उसको बोलते हैं स्वेद। और मदो, जो मद होता है, उस मद माने, ये तो अब मानसिक चीज हो गई। मद, मद माने, हाँ मद, जिससे आदमी में थोड़ी दम भरी रहती है उसको कहते हैं मद, जो दम देता है थोड़ी सी। नहीं समझ में आया? अरे नशा वशा नहीं, जिससे दम रहे, दम, हाँ दम। एक बोलते भी हैं, जब कोई आदमी किसी पे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जोर से बोलता है, प्रेशर दे के बोलता है, बहुत दम दे रहा है तो दम वो देगा जिसके अंदर, हाँ दम देने का मतलब ही ये मद है। तो जब दम रहती है तब तक मद रहता है ना। ये दम वाला मद अलग होता है, इसी से थोड़ी दम बनी रहती है। नहीं समझे? ये ना हो तो फिर आदमी मरा सा लगता है? हाँ, तो दम जिसके कारण से बनी रहे, हाँ कुछ हूँ है, हाँ इससे जो दम बनी रहती है, मैं भी कुछ हूँ। ये जो हूँ वाली जो दम आती है ना, हूँ इसी का नाम मद है ना। ठीक है, हाँ नहीं जीवित नहीं है, वो अलग ही तरह का जो बहुत दम दे रहा है किसी भी चीज पर अगर वो ज्यादा आपको फोर्स करे या किसी भी चीज पर आपको अकड़ दिखाए तो उसी का नाम है दम। तो उसी से होता है मद, है ना। जब तक इस तरह की दम भरी रहती है तो उसमें मद रहता है। हम्म हम्म अरति है, अरति माने अरति, हाँ जैसे राग के लिए बताया था, ऐसे ही जहाँ पर वो प्रीति से अनुबंध होता है, यहाँ पर अप्रीति से अनुबंध होता है। तो जिस चीज में प्रीति न रहे उसको बोलते हैं अरति। भाई यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? अरति उत्पन्न हो गई। अरति, अरति तो वह फिर वहां से एकदम से हट जाता है फिर वो,
एक तरह से जहाँ से हटने का मन हो, है, अरति, हटती, अरति, हटती, जहाँ से वो हटने लग जाता है उसी का नाम अरटी है। हरटी, हिट। विस्मयो, है ना, विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य। और कुछ होता है? आश्चर्य होता है? विस्मय, हाँ, अचंभा, आश्चर्य, जिससे आपका जो आस्य है, आस्य माने एक शब्द आता है, आस्य, मुख के लिए आता है ना? हाँ, तो विस्मय का मतलब होता है जिससे आपका आस्य एकदम से खुला का खुला रह जाए। मुंह जिससे खुला का खुला रह जाए, उसका नाम होता है विस्मय। समझ में आया? हाँ। वो तो मानसिक दशा हो गई। हैरानी वैरानी तो जो उसका सिंबल है वो इस तरह से से बोलते मुंह खुला रह गया एकदम से। वो जननम और जननी जब तक, जननी जब तक कुछ जनती रहे उसका नाम है जनन। जब तक जननी की जरूरत पड़े तब तक उसका नाम है जनन। जनन माने जन्म। तो उत्पन्न कहाँ से होगा? किससे होगा? तो जननी से जो होता है उसको जनन कहते हैं, जो जननी से उत्पन्न होता है ना? इसलिए देवों में उत्पत्ति नहीं मानी जाती, देवों में जन्म नहीं होता, देवों में मरण भी नहीं होता। उनके लिए अलग शब्द यूज करते हैं, उपपाद सैया पर उत्पन्न हुआ। मरण भी होगा तो उससे कहेंगे वहां से चय हुआ। जन्म और मरण देखा जाए तो वहीं होता है जहां पर जो जननी से उत्पन्न हुआ उसका नाम है जनन। उस जनन के कारण से ही उसको जननी कहा जाता है, जनने वाली, है ना? समझ रहे हैं? तो इसलिए जब तक उसका जीव का जननी के, है ना, गर्भ में आना रहेगा तब तक उसके लिए वो जनन कहलाएगा, जन्मा, जन्म कहलाएगा। निद्रा, निद्रा तो जानते ही हो आप। उसको तो कुछ बताना ही नहीं है। है क्या चीज? निद्रा माने? निद्रा मतलब है? नींद का क्या मतलब होता है? हाँ, और विशेष नींद होगा तो क्या बोलेंगे उसको? है, उससे क्या मतलब है? वो तो सब नींद में ही आएगा, वो तो सब निद्रा का ही विस्तार है। वो तो चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, है ना? तो जिसमें पहुंच कर के यह जीव, है ना, नियम से, है, क्या हो जाता है? एक तरह से द्रवित हो जाता है। द्रवित होने का मतलब जिसमें नियम से एकदम से वह बहुत बड़े फ्लो में चला जाता है। द्रवित हो जाने का मतलब, हाँ, एक जैसे बह जाने में जैसे
वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है ना, जब कोई चीज़ बह रही होती है, ऐसे ही वो एक अलग ही बहाव में चला जाता है। निद्रा उसका नाम है। नी माने नियम से, द्र माने द्र धातु आती है द्रवण के अर्थ में, बहने के अर्थ में, फ्लो के अर्थ में। तो जिसमें उसका नियम से जो बहाव हो जाता है, उसका एक किनारे से दूसरे किनारे पर उसका बहाव चला जाता है, एक लोक से वो दूसरे लोक में पहुंच जाता है, उसका नाम है निद्रा। ठीक है, वकील साहब ओके करो तो फिर हम आगे बढ़े। है ना? तो इसका नाम है निद्रा। विषाद, है ना, विषाद, विषाद, है ना, ये षटकोण वाला शा आता है इसमें, विषाद, है ना। विष प्लस आद, आद माने होता है खाना, है ना, जो विष की तरह खाया जाता है या विष की तरह जो आदमी की देह को खा लेता है, उसको बोलते हैं विषाद, है ना। विष जिस तरह से, है ना, कोई खा लेता है तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाता है, स्लो पॉइजन, ऐसे ही विषाद जिसके अंदर आने लग जाता है, धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ चला जाता है। तो विष के समान, विष का ही वो आद माने खाना होता है वो, जैसे मेंटल पॉइजन कहेंगे इसको, है ना। और ये जो है बॉडी में जाने वाला है, फिजिकल पॉइजन होता है। तो इसलिए इसका नाम है विषाद। विषाद क्या बोलते हैं आप लोग इसको हिंदी में? हैं? विषाद, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, विष को विष ही खाना एक तरह से है ये, या विष की तरह जो आदमी के शरीर को खा जाए, उसका नाम है विषाद। हाँ, वही दुख, अवसाद, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब विषाद के ही पर्यायवाची नाम है ना। तो इन सब जो चीज़ों में जो गया, जिसका मतलब विचार दिमाग जिसमें इन सब चीज़ों में गया, तो वो फिर गया, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये कितनी चीज़ें हो गई? 18। ये 18 दोष हैं, है ना, इनसे बचो। हाँ है? हाँ, तो अब इनमें से बहुत सारे दोषों से बचने की साधना शुरू हो जाती है। जो इस अरहत पथ पर चलते हैं, जिन पथ पर चलते हैं, मोक्ष पथ पर चलते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह से उनकी ये साधना शुरू हो जाती है। बहुत कुछ ये दोषों को दोष समझने लगते हैं, दोषों पर कंट्रोल भी होने लग जाता है। होता है ना। भय नहीं होना, विषाद नहीं होना, अरति नहीं होना, द्वेष नहीं होना, राग नहीं होना, मोह नहीं होना, चिंता नहीं होना, इतने सारे दोषों से तो साधु भी मुक्त हो जाता है। हम्म हम्म श्रावक भी हो सकता है। है ना। और उपवास करने से क्षुधा, तृषा, इन दोषों पे भी वो विजय पा रहा होता है। साधनाएं करता है जो। तो इस सब दोषों पे आप देखें कहीं ना कहीं फर्क आ रहा है। तो अरिहंत आप अचानक से नहीं बन जाएंगे। इसी तरह से अपने शारीरिक और मानसिक दोषों पर कंट्रोल करते रहेंगे, तब अरिहंत दशा प्रकट होगी। तो ये भी इससे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अरिहंत के वो दोष रहित होते हैं अपन, तो
दोषों से सहित ही हैं, तो कुछ तो होता है ना। तो हर चीज़ पर कंट्रोल होता है, विस्मय पर भी होता है, निद्रा पर भी होता है, हर चीज़ पर कंट्रोल आने लग जाता है। तो इस तरह से बहुत कुछ चीज़ों पर, है ना। योगी होता है तो जरा पर भी कंट्रोल कर लेता है, रुजा पर भी कंट्रोल हो जाता है ना। मतलब जो बहुत होना, बहुत बार होना, रोग वगैरह योगी के लिए कम हो जाता है ना। योगी जरा को भी जीत लेता है निद्रा को भी जीत लेता है ना। तो इस तरह से बहुत से दोषों पर भी कंट्रोल होने लग जाता है अगर आप विचार करें, तब ये अरिहंत दशा में सारे दोषों से मुक्त अवस्था उसे प्राप्त होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि साधक कुछ नहीं कर रहा होता है, साधक हमेशा साध्य पर ही ध्यान दे रहा होता है। अरिहंत का केवल ध्यान करने से ध्येय नहीं बन जाएंगे, उनको ध्यान करके हमें अगर अरिहंत बनना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कोर्स है हमारे सामने, क्या क्या करना है और तुम्हारे पास क्या है ना। तो ध्यान और वो ध्याता और ध्येय का जो संबंध है वो अलग है, और साधक और साध्य का जो संबंध होता है वो अलग होता है। ध्याता और ध्येय का संबंध तो सिर्फ ध्यान मार्ग से जुड़ा हुआ है, साधक और साध्य का जो संबंध है वो साधना के मार्ग से जुड़ा होता है। तो साधक का मतलब ही होता है जो साध्य को सामने रख करके अपना रास्ता बनाए, साधना का वही मार्ग कहलाता है ना। इस तरह से इन दोषों से जो निर्मुक्त हो गए वही आप्त कहलाते हैं, वो निरंजन हो जाते हैं, अंजन से रहित हो जाते हैं, इसलिए उनको शुद्ध कहते हैं। इतना ही पर्याप्त है।